सो हेलो भाई वीरेंद्र। आई डोंट थिंक सो मेरे अलावा ये वीडियोस और कोई देखने वाला है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। तो पता नहीं ये सब चीज़ें कर क्यों रहा हूँ मैं। ये जो वीडियो है ये श्योरली यूट्यूब पे जाएगी, मेरे एक न्यू चैनल पे, जहाँ पे मैं ये सब हरकतें करने वाला हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड कर कर के ओकेजनली डालने वाला हूँ जब भी मैं फील करूँगा। दिस वीडियो, ये कोई व्लॉग भी नहीं है, ये कोई स्टोरी भी नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे किसी को एडवाइस देने वाला हूँ। इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। लेकिन ये जो चैनल मैंने ओपन किया है, ये वीडियो जो चालू हो रखी है फ़िलहाल, ये मैं उस मोमेंट के लिए कैप्चर करके रखना चाहता हूँ जब मैं फाइनली सक्सेसफुल हो जाऊँगा अपनी लाइफ में। तब उस मोमेंट पे लोग जब मुझे सर्च करेंगे एंड देख के शॉक हो जाएंगे कि इस बंदे ने शुरुआत कहाँ से की थी और आज वो कहाँ पे है। क्योंकि एक बात मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता लाइफ में। लेकिन वो होता है ना, टाइम, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं बेहतर होने में। एंड अगर कोई जादू हो जाए टाइम से पहले, मेरे सक्सेसफुल होने से पहले कुछ ऑडियंस मेरे साथ जुड़ जाए इस चैनल में, छोटी सी ही सही, 10-12 लोग भी सही, वो लोग मुझे कमेंट्स करें मेरी बातों पे। मतलब कमेंट सेक्शन ऑन ही रहने वाला है, यूट्यूब है तो ऑन ही रहेगा। तो वो लोग भी अगर मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें अपने लाइफ की शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसी को क्या पड़ी है किसी की भी। अपने बगल वाले पे, जो अपने बगल में किसी का घर है, अगर अगर आपका पड़ोसी है कोई, उसकी ही लोगों को पड़ी नहीं रहती है तो मेरी क्या ही पड़ी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए नहीं, फ़िलहाल ये अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं चीज़ें ना भूल जा रहा हूँ बहुत जल्दी। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कुछ पलों के लिए हो जाता है। एक वीक में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ तो अगला वीक मेरा मैं पूरा बर्बाद कर देता हूँ। तो मैं नहीं चाहता ये सब कंटिन्यू हो। मैं चाहता हूँ कि मैं देखता जाऊँ अपनी प्रोग्रेस डे बाय डे हो रही है कि नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फुल फ्लेज वीडियोस भी अपनी देख पाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल तो ये फर्स्ट वीडियो जो चल रही है वो इतनी कोई, अभी तक 3 मिनट हो गए, मैंने कोई ऐसी इम्पैक्टफुल बात नहीं करी है। लेकिन आई थिंक कि ऐसे बातें करते करते मेरा बातें करने का भी थोड़ा बढ़ेगा स्टेमिना। क्योंकि मुझको, मैं फ्यूचर में अपने आप को जैसा देखता हूँ ना, वो बंदा लोगों से छुप के तो नहीं रह सकता यार। लोगों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना ओपिनियन लोगों को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो क्या चल रहा है वीडियो में अभी तक मुझे खुद नहीं पता। मुझे लगता है 10 मिनट की वीडियो है, मेरा इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है इस मेरी लाइफ को लेके, मेरे यूट्यूब चैनल को लेके मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो 10 मिनट का तो जाएगा ही। तो अभी तक समझ गए होंगे आप मेरा, क्या है ना, दिमाग को इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके मैं लोडेड क्यों रखूँ। मुझको कहीं पे तो निकालना पड़ेगा। एंड मेरे आसपास सैडली ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मैं बता पाऊँ अपनी ये सब बातें। तो मैं पूरी दुनिया के सामने क्यों ना ये बातें रख दूँ, फिर दुनिया के ऊपर है जो सुनना चाहे, जो ना सुनना चाहे। करंट सिचुएशन, ज़्यादा बातें मेरा नाम वीरेंद्र थापा है। मैं फ़िलहाल अप्सरा न्यू मीडिया कंपनी में काम करता हूँ एज अ HTML प्रोग्रामर। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप की जॉब में फंसूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस टाइप का नहीं है। ये IT कंपनी है, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने BCom किया है और उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश से पुणे आया। एक्चुअली मैं हिमाचल प्रदेश का भी नहीं हूँ प्रॉपर। मैं एक नेपाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड हाँ, उसके बाद मैं जब से हिमाचल में पैदा
मैं नेपाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पैदा हिमाचल में हुआ था और तब से लेके सब कुछ मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ें, मेरी लाइफ की सबसे बुरी चीज़ें हिमाचल में ही हुई है। लाइक मैं स्कूल में टॉपर रहा हूँ हिमाचल में। मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे लाइफ के जो अभी मेरे साथ नहीं है वो हिमाचल में ही है। मुझको फर्स्ट टाइम लव हिमाचल में हुआ था। मैं अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू हिमाचल में ही करना चाहता हूँ। लेकिन क्या था कि मेरे सपने इतने बड़े थे, मुझे लगा कि उस जगह पे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली मेरी लाइफ वहाँ पे फक्ड अप हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। बहुत बुरे हाल थे मेरे। मैं अपनी फैमिली ही सबसे बड़ी रीज़न थी, इसलिए फैमिली छोड़ के मैं पुणे आया हूँ। एंड मेरा सपना है सिंगर बनना, जो कि फ़िलहाल बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मैंने गिटार ले रखा है जो कि साइड में, अब तो नहीं बोल सकता मैं, पड़ा ही रहता है। मैं एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, बजाता हूँ, प्ले करता हूँ, लेकिन इतना इम्पैक्टफुली कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा पागल हो जाए एकदम। मैं एक दो सॉन्ग डेली प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कुछ नज़र नहीं आता है मुझे कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ अपने आप से। मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को जब रिकॉर्ड करूँ मेरे को शर्म आए खुद पे कि ये देख, 1 महीने पहले मेरे ऐसे हाल थे, अभी तक मैं वहीं पे स्टक हूँ। या फिर मुझको अपने ऊपर प्राउड हो कि मैं 1 महीने पहले ऐसा 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 चल रहा था, अभी देखो कैसा चल रहा है। सो करंट सिचुएशन मेरी लाइफ की ऐसी चल रही है। मैं पुणे में रहता हूँ, अप्सरा न्यू मीडिया में काम करता हूँ। 8 घंटे की मेरी शिफ्ट रहती है, लेकिन नॉर्मली कंपनी कॉरपोरेट कंपनी है तो 12 घंटे की मजदूरी भी करनी पड़ती है। अगर ऐसा टाइम आ जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है टाइम, गिटार सिंगिंग कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं रहता। मैं सिंगल रूम 1 आर के कहते हैं ना इसे, 1 आर के में रहता हूँ, जिसका रेंट 4000 मैं पे कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, अगर मुझे देख रहा होगा कोई तो सोच रहे होंगे क्या फालतू आदमी है, 4000 का रेंट दे के एक कमरे में रह रहा है अकेला। तो ब्रो, मैं ना, मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, 12 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी मुझे कंपनी में आके। लेकिन अगर ऐसे 8 घंटे की शिफ्ट रहती ना तो अकेले कमरे में ना इंसान, मेरा मानना है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान जो होते हैं ना उनका अकेला रहना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को फील होता है ये, लेकिन टाइम भी बर्बाद करता हूँ मैं। ये तो बकवास है मेरी, कंट्रोल नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सिंगल रूम लेने के मेरे। जब मन किया मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ, जब मन किया मैं रियाज़ कर सकता हूँ, जब मन किया मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। मतलब ये तीनों चीज़ें मेरी लाइफ के जो मेन चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ इसी सिंगल 4 दीवारी के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है। एंड इसी बीच में मेरी लाइफ में एक लड़की भी आ गई है। उस लड़की की तो मैं क्या ही बात करूँ, मुझे लगता है मैं अपने गोल्स की बातें करने के लिए ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे बातें करने लग जाऊँ ना, उस लड़की की बातें करने लग जाऊँगा इस वीडियो में बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा लोगों को मुझे देख के। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है लोग जब इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे क्या इस वीडियो से। क्योंकि ये बिना सर पैर की वीडियो है एकदम, मैंने बस अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। एंड मेरे को देख के ये तो समझ आ ही गया होगा मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाला बंदा हूँ। लेकिन ऐसे ही अगर मैं बातें करता रहूँगा, मुझे लगता है मैं ये वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ना तो धीरे धीरे अभी जो ये मेरा मुंह बन रहा है ऐसा वीडियो बनाते हुए, ये भी इम्प्रूव होगा। कैमरे में बात करने के लिए मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आगे जाके मेरे को बहुत बातें करनी है पॉडकास्ट वगैरह में, तो उसके लिए भी रेडी होना है ना। सो या बता दिया मैंने मैं कौन हूँ। अब के बाद से मैं बस रैंडम टॉपिक, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं रैंडम रैंडम टॉपिक्स पे करूँगा।
जब मेरे को कोई बात ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लाइफ में पता चले, मैं वो शेयर करूँगा। जब मैं 24 साल का हूँ, इस टाइम पे बहुत सारे लोग अपने 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 ड्रीम्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो मैं भी एक स्ट्रगलर ही हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरी वजह से किसी को होपफुली अगर मोटिवेशन मिल जाए तो क्या ही गलत है इसमें। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ये पीछे दिख नहीं रहा है ना क्या है? मैंने अपना रूम ऐसा ही डेकोरेट किया है। एमोरिस्ट है ये। आई वॉन्ट टू बी अ एमोरिस्ट। एक्चुअली आई एम अ एमोरिस्ट। एमोरिस्ट बनने से मेरा मतलब है, मैं जब आर्टिस्ट बन जाऊंगा ना तो मेरे को लोग एमोरिस्ट नाम से जाने। एमोरिस्ट का मतलब होता है, ये एक स्पेनिश स्पेनिश ओरिजिन का शब्द है आई थिंक। एमोरिस्ट का मतलब होता है जो कि प्यार के बारे में लिखता है। सिंपल शब्द में कहें तो लवर भी कह सकते हैं एमोरिस्ट को। एंड या आई एम अ लवर, एंड बिकॉज ऑफ माई लव आई एम सिंगर टुडे। आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है वीडियो में। अब की बार जब भी बात करने आऊँगा तो थोड़ा क्लियर माइंड रख के, थोड़ा कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल जो लगे लोगों को एक्चुअली, मैं वो कहने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सो बाय, टेक केयर। इफ़ यू आर सीइंग मी, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना बंद मत करो। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, बहुत टाइम दो उसे। ना कि अपने आसपास की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के तुम ड्रीम्स, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना ब्रो, हम जो भी सोचते हैं वो सच होकर ही रहता है। हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं, इवेंचुअली इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, हमारे थॉट्स भी। तो अगर हम अपने पॉजिटिव वाले थॉट्स को एनर्जी देंगे तो रियल वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ेगा। सो टेक केयर, लव यू। अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप भी मुझे एडवाइस कर सकते हो। मेरी लाइफ में कोई है नहीं, एक लड़की से प्यार हुआ है, उससे भी दूर रहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि एक बात बोलूँ क्या प्यार के बारे में, यहाँ पे पुणे में रह रहा हूँ ना, वो लड़की सतारा से है। यार इतना कहने पे ही अगर वो वीडियो देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो उसे पता है दैट देयर इज समथिंग। यहाँ की लड़कियाँ पता है कैसी होती है। वो मुझसे बात, मेरी टीम में आई थी वो सबसे पहले। उस टाइम पे सिर्फ मुझसे बात करती थी, फुल ऑन ऐसा लग भी रहा था मेरे ऊपर डोरे डालती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ नॉर्मल ऐसी ही हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाती है लड़कों से अगर आ जाए अपनी पे तो उसने भी मेरे से, ऑफ कोर्स मैं इतना तो हूँ यार लायक कि लड़कियाँ मुझसे बात करने आए, मेरे से इम्प्रेस हो जाए। उसे भी मैं पसंद आया, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी होगी उसे, तो दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उसकी मेरी लाइफ में आने से पहले कंपनी में बहुत बोरिंग चल रहा था सब कुछ मेरे लिए। वो आई तो पता है यार, उफ। लेकिन फिर शनि 7:30 ही शुरू शुरू हो गई मेरी, दूसरी टीम में चली गई। अब वो बहुत सारे लड़कों से बात करती है। ब्रेक पे मेरे साथ अकेले जाने को मैं पूछूँ तो मेरे साथ जाएगी ज़रूर, लेकिन मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ उसके साथ यार। I'm बहुत प्यार करने लगा हूँ उसे, और मेरे से नहीं झेला जाता है कि वो दूसरे लड़कों से बात करे, और मैं उसको रोक भी नहीं सकता। मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? अभी तो प्यार मैं करता हूँ ना उससे, वो नहीं करती। कोई ये वीडियो देखने नहीं वाला है, सो अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए लोगों को इम्प्रूव कितना किया बंदे ने। ऐसे बातें करता था, अब कैसे कैसे बातें करने लगा। सो बाय, लव यू, फाइनल बाय। बंद नहीं हुआ मेरे सेल्फी स्टिक से। बाय।